प्रिय छात्रों, आइए हम लोग कुछ और मुहावरों से वाक्य बनाते हैं। जैसा कि आप पहले मुहावरा में देख रहे हैं, छोटे मुंह बड़ी बात। हस्ती से ज़्यादा बढ़ चढ़ करके बातें करना को बोलते हैं छोटे मुंह बड़ी बात। आपकी हस्ती नहीं है, आपका सामर्थ्य नहीं है, लेकिन आप उससे बढ़ चढ़ करके बातें करते हैं तो उसको बोलते हैं छोटे मुंह बड़ी बात। तो हम इससे वाक्य बनाएंगे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनकी हस्ती नहीं होगी, लेकिन वे बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो वैसी परिस्थिति में हम लोग इस मुहावरा का प्रयोग करते हैं, छोटे मुंह बड़ी बात। तो लिखेंगे कि राम की औकात तो नहीं है, लेकिन बहुत ही बढ़ चढ़कर बातें करता है। ठीक ही कहा गया है, छोटे मुंह बड़ी बात। इस तरह से हमारा वाक्य कंप्लीट हो गया। अब हम लोग दूसरा देखेंगे, छक्का पंजा करना, छक्का पंजा खेलना। इसको बोलते हैं चालबाजी करना, धूर्तबाजी करना, इधर की बात उधर लगाना, एक दूसरे के बीच झगड़ा लगाना, है ना। तो राम बहुत ही छक्का पंजा करता है, छक्का पंजा करता है। इस तरह से हमारा यह वाक्य कंप्लीट हो गया। अब हम लोग अगला देखेंगे, छठी का दूध याद दिलाना, बहुत कष्ट पहुंचाना, बुरी तरह से पिटाई करना। तो हम लिखेंगे, बलवीर ने यदु को इतना पीटा कि उसे छठी का दूध याद दिला दिया। यहाँ आना लिखा हुआ है, छठी का दूध याद आ गया। और यहाँ यदि लिखा रहेगा छठी का दूध याद, यहाँ पर यदि दिलाना लिखा रहेगा, दिलाना, तो हम इसी को कॉपी करते हैं और यहाँ लिखते हैं। तो छठी का दूध याद, और यहाँ लिख दिया दिला दिया, छठी का दूध याद दिला दिया। तो ये यहाँ हो गया और ये यहाँ हो गया। तो ये छठी का दूध याद आना और छठी का दूध याद दिलाना। आइए, इससे पहले भी हम लोगों ने ऐसा देखा था, छाती पर सांप लौटना, यहाँ सीना लिख दिया है। तो ये सीना और छाती दोनों एक ही अर्थ रखते हैं। तो यहाँ हो गया ईर्ष्या से जलना। तो हमने वाक्य बनाया था, राम की या पड़ोसी की तरक्की देखकर, राम की तरक्की देखकर श्याम के कलेजे पर कलेजे सीने छाती
सब पर सांप लौट गया। आप यहाँ देखेंगे कि मैंने कलेजे, सीने, छाती सब लिख दिया। अब आप यहाँ एक ही लिखेंगे। यदि यहाँ छाती लिखा है तो सिर्फ छाती लिखेंगे, सीना लिखा है तो सिर्फ सीना लिखेंगे, कलेजा लिखा है तो कलेजा लिखेंगे, और इस तरह से यह वाक्य बन जाएगा। अब आइए हम लोग अगला देखते हैं। अगला क्या है? सीने पर या छाती पर या कलेजे पर मूंग दलना। तो पास रह करके कोई आपको कष्ट पहुंचाता हो तो उसको कहते हैं छाती पर मूंग दलना। तो लिखेंगे सास हमेशा अपनी बहू के, अब यहाँ लिखेंगे और की भी लिख दें, क्योंकि जब कलेजा ये छाती का प्रयोग होगा तो वहाँ की का प्रयोग होगा। तो सास हमेशा अपनी बहू के सीने, छाती, कलेजे पर मूंग दलती है। यहाँ इसको ठीक कर लेते हैं हम लोग। मूंग दलती है। अब ये तो आपका मुहावरा हो गया। अब यहाँ ध्यान देने की बात है कि यहाँ मुहावरा में आपको सिर्फ सीना दिया रहेगा, तो आप लिखेंगे के सीने पर, और यदि छाती रहेगा तो की छाती पर, यदि यहाँ कलेजा लिखा रहेगा तो के कलेजे पर, ऐसे लिखेंगे। आइए अगला देखते हैं। छुपा रुस्तम। देखने में कोई आदमी आपको ऐसा लगता नहीं है, लेकिन वह कुछ ऐसा काम कर देता है तब आपको पता चलता है कि वह ऐसा है, उसके अंदर में ऐसा मेरिट है। तो ऐसे लोगों को कहते हैं छुपा रुस्तम। वह अपने गुण को, अपने टैलेंट को दिखाता नहीं है। कभी कभी जब समय आएगा तो वह दिखा देगा, तब जाकर के आपको पता लगेगा कि अरे इस व्यक्ति के अंदर यह प्रतिभा थी, इस व्यक्ति के अंदर ऐसा टैलेंट था। तो देखने में, आपका अर्थ यहाँ लिखा हुआ है, देखने में किसी व्यक्ति का जो सही गुण है या उसकी जो सही स्थिति है उसका पता नहीं लगना। तो ऐसी परिस्थिति में इस मुहावरा का प्रयोग करता है। तो हम यहाँ वाक्य बनाएंगे। हम लोग इतने दिनों से राम को नहीं जानते थे। हम लोग इतने दिनों से राम को नहीं जानते थे और वह तो छुपा रुस्तम निकला। और इस तरह से हमारा यह वाक्य हो जाता है, और इसको हम अंडरलाइन करेंगे। अब आइए हम लोग अगला देखते हैं। जले पर नमक छिड़कना। पहले से कोई आदमी दुखी है, भरा बैठा हुआ है, और उसको और दुख देना। तो लिखेंगे गीता पहले से ही दुखी थी, पर उसकी सास
ने ताने देकर जले पर नमक छिड़क दिया। जले पर नमक छिड़क दिया। वह पहले से दुखी थी और सासू माँ आई और ताने देने लगी। आइए हम लोग अगला वाक्य देखते हैं। जूतियाँ चटकाते फिरना मतलब सिर्फ चलना फिरना, कुछ काम नहीं करना, है ना। इसी को बोलते हैं जूतियाँ चटकाते फिरना। मतलब चल रहे हैं और जूते से टप 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 की टक टक की आवाज़ आ रही है, लेकिन आपके चलने का कोई मकसद नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, कोई एम नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग जूतियाँ चटकाते फिरना मुहावरा का प्रयोग करते हैं। तो हम लिखेंगे इस कॉम्पिटिटिव एज में, इस प्रतियोगिता के युग में सिर्फ जूतियाँ चटकाते फिरने से काम नहीं बनेगा। जूतियाँ चटकाते फिरने से काम नहीं चलेगा। सिर्फ जूतियाँ चटकाते फिरने से काम नहीं बनेगा। इस तरह से यह वाक्य हो गया। आइए हम लोग अब अगला देखते हैं। ज़बान कैंची की तरह चलना, बहुत ज़्यादा बोलना। लिखेंगे रीता की ज़ुबान, रीता की ज़बान तो कैंची की तरह चलती है। अगला वाक्य देखेंगे हम लोग। अगला है जंगल में मंगल। जहाँ कोई सुविधा नहीं हो, जंगल में कोई सुविधा नहीं होती है और वहाँ मंगल करना मतलब वहाँ भी सारी सुविधा जुटा लेना, वहाँ भी आराम की जिंदगी जीना, इसको बोलते हैं जंगल में मंगल। तो हम लिखेंगे कर्मठ लोग। कर्मठ लोग, कर्मठ मतलब मेहनती, कर्मठ मतलब मेहनती लोग जंगल में भी मंगल करते हैं। जो मेहनती होंगे वे जंगल में भी मंगल करेंगे। क्यों? क्योंकि वो मेहनती हैं, अपनी मेहनत से सारी सुविधा जुटा लेते हैं। ये चुराना, काम चोरी करना, काम करने की इच्छा न करना। कोई काम कहा जाए तो आपकी इच्छा नहीं करती है काम करने की, तो उसको बोलते हैं जी चुराना। तो लिखेंगे मोहन हमेशा काम चोरी करता है। छोटा वाक्य हो गया और अर्थ भी स्पष्ट हो गया। आइए अब हम लोग अगला देखते हैं। अगला है हमारा जानबूझकर अन्याय सहना, जीती मक्खी निगलना। आप सभी जानते हैं कि दूध में मक्खी पड़ जाती है तो हम लोग उसको उंगली से निकाल करके फेंक देते हैं और मक्खी सहित ही दूध पी जाना, मतलब
न होने वाला काम करना। तो यहाँ इसका प्रयोग उस सेंस में किया गया है कि आप जान रहे हैं कि यह ठीक नहीं है, यह गलत है, यह अन्याय है, फिर भी आप उसको चुपचाप सहते जाते हैं, तो उसको बोलते हैं जीती मक्खी निगलना। तो लिखेंगे सुंदर लाल हमेशा रामलाल को सताता है, हमेशा उसको सताता है, फिर भी रामलाल लिख दीजिए, रामलाल जीती मक्खी निगलता रहता है। कहने का मतलब यह हुआ कि वह उसके अन्याय को सहता रहता है। आइए हम देखते हैं जहर की पुड़िया, मुसीबत की जड़, बहुत तेज, दो सेंस में प्रयोग करते हैं। कुछ होते हैं कि देखने में भोला भला होते हैं, लेकिन भीतर से बहुत धूर्त होते हैं, बहुत कनिंग होते हैं, तो लोग कहते हैं कि उसको सीधा साधा मत समझना, वह तो जहर की पुड़िया है। और कुछ लोग परिवार में ऐसे होंगे कि सारे फसाद, सभी विवाद, हर तरह के झगड़ा की जड़ वही होंगे, तो उसको बोलते हैं जहर की पुड़िया। तो लिखेंगे दादी माँ घर में जहर की पुड़िया हैं। ये एक वाक्य हुआ। दूसरा, चांदनी को इतनी सीधी मत समझना, वह तो जहर की पुड़िया है। तो इस तरह से यह वाक्य बन गया। अगला है जान के लाले पड़ना, जीवन संकट में पड़ना, जीवन संकट में पड़ना। देर रात रास्ते में मेरी गाड़ी जब खराब हो गई तो मेरी जान के लाले पड़ गए। कहने का मतलब कि आप कहीं जा रहे थे, रात का समय था और आपकी गाड़ी खराब हो गई। यहाँ ऐड कर दीजिए सुनसान जगह पर। देर रात रास्ते में मेरी गाड़ी जब सुनसान जगह पर खराब हो गई तो मेरी जान के लाले पड़ गए। अब इसको अंडरलाइन कर दें। आइए हम लोग अब अगला देखते हैं। अगला है हमारा जड़ खोदना, जड़ से ही किसी को समाप्त कर देना। समूल का मतलब होता है साथ, मूल मतलब जड़। जड़ खोदना का मतलब होता है कि किसी को बिल्कुल बर्बाद कर देना, है ना, उसको समूल नष्ट कर देना। तो हम लिखेंगे चाणक्य ने
चंद्रगुप्त की जड़ें खोद दी। चाणक्य ने चंद्रगुप्त की जड़ें खोद दी, उसको समूल नष्ट कर दिया। अगला है हमारा जमीन में गिरना, लज्जा से सिर नीचा होना। इसको जल्दी में बना देते हैं। बेटी की करतूत के कारण पिता जमीन में गिर गया। इसको अंडरलाइन कीजिए। और कहने का मतलब यह है कि बेटी ने कुछ ऐसा काम किया जिसके कारण पिताजी का सिर नीचा हो गया, वे लज्जित हो गए और हमेशा हमेशा के लिए वे इस लज्जा को महसूस करते रहते हैं। तो जब ऐसी परिस्थिति आ जाती है, ऐसा सिचुएशन आ जाता है, तो उस समय हम लोग इस तरह के मुहावरे का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से हमारा 15 का टारगेट पूरा होता है। आशा करता हूँ कि आप लोग इसे देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे और मेरी मेहनत से लाभ उठाएंगे। फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।